पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 टी20 मैचेस की सीरीज़ का कल हेडिंग्ले में आगाज़ हो रहा है और ये सीरीज़ टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी के हवाले से निहायत ही अहम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए जो कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ आ रही है। और अभी भी पाकिस्तान के शौकीन ये सोच रहे हैं कि जो पहला मैच है इसमें पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। कुछ लोग फ़खर जमान को एज ए ओपनर देखना चाहते हैं तो कुछ उस्मान खान को, जबकि कोच का ख्याल है कि फ़खर जमान या उस्मान खान के बजाय वही जोड़ी अपनानी चाहिए जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा है, यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। तो इस सूरत हाल के बाद ना सिर्फ ये सूरत हाल पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में है बल्कि पाकिस्तान के बॉलर्स में भी मसला है कि अगर पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाती है तो हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर या नसीम शाह में से किसको बिठाया जाएगा, या फिर अब्बास अफरीदी को, जिनका हालिया ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। तो ये सवालात हैं कि हम ऑलरेडी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, हमारा जो कम्बिनेशन है वो पूरी तरह तैयार नहीं है और ऐसे में नए हेड कोच गैरी क्रेस्टन की एंट्री हो चुकी है। तो गैरी क्रेस्टन के सोच के साथ जाते हैं ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आपके लिए ये जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों में कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं मुतवक्के जो प्लेइंग 11 हैं उनके मुताबिक अगर देखूँ तो अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की बात करें तो उनके टॉप 5 बल्लेबाजों में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 147 रन फी 100 बॉल से नीचे हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टॉप 5 बल्लेबाजों में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 147 तक हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जोनी ब्रेस्टो जिनका कमबैक हुआ था हो रहा है 147 का उनका स्ट्राइक रेट है, 58 की एवरेज है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। जोस बुटलर 147 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 36 की उनकी एवरेज है। फिल साल्ट जो कि हालिया अरसे में जोनी ब्रेस्टो की गैर मौजूदगी में ओपनिंग करते रहे हैं, उनका 169 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, 56 से ज़्यादा एवरेज है। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन 32 की एवरेज लेकिन 154 के करीब तार स्ट्राइक रेट है। हैरी ब्रोक 28 की एवरेज लेकिन 162 का स्ट्राइक रेट है। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान 136 का स्ट्राइक रेट है, उस्मान खान नए खिलाड़ी हैं 122 का स्ट्राइक रेट है, बाबर आजम 143 वो भी 2024 में। ये तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं ये पूरे कैरियर के नहीं हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया है कि ये 2023 में टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्ट्राइक रेट और एवरेज हैं। यहाँ पर देखें तो फ़खर जमान जो चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे वो 145 का उनका स्ट्राइक रेट है। और टॉप 5 में जिनमें मैंने कह दिया था कि शायद हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है, दर हकीकत टॉप 4 में हमारा ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 147 से ज़्यादा हो। दूसरी जानिब अगर इंग्लैंड के 5 बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट इस लेवल से ऊपर है तो ये समझने में कोई बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन टी20 फॉर्मेट के एतबार से हमसे कई दर्जे बेहतर खड़ी है। इसके अलावा आज़म खान का स्ट्राइक रेट गो के 165 हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता जो 2 मैचेस थे आयरलैंड के ख़िलाफ़ बहुत मुख्तसर लेकिन धुआंधार इनिंग्स खेली थी। 300 या 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 165 तक तो पहुंच गया, लेकिन उनकी एवरेज अभी भी 12 रन फी इनिंग से नीचे है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट 2023 से अब तक 144 है, जबकि 23 की एवरेज है। तो ओवरऑल अगर बैटिंग लाइन का मुवाजना करें तो वाज़े तौर पर इंग्लैंड को बढ़तरी हासिल है, एवरेज में भी स्ट्राइक रेट में भी, यानी कि उनकी बैटिंग लाइन हमसे कई गुना मजबूत है। अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में सिर्फ इमाद वसीम वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 8 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए आदिल रशीद ने और रेस टोपले ने 8 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं। जोफ्रा आर्चर का कमबैक हो रहा है, तेज़ तरीन बॉलर हैं, हालिया अरसे में वो कोई टी20 मैच नहीं खेले इसलिए उनके स्टेट तो नहीं है, लेकिन मार्क वुड जो कि 2023 से सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं उन्होंने 12 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए, जबकि साम करन 9.15 के इकनॉमी रेट के साथ रन दे रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान के बॉलर्स में अब्बास अफरीदी को के मार ज़रूर खा रहे हैं, लेकिन उनकी एवरेज शाहीन अफरीदी से भी बेहतर है। पाकिस्तान का जो मौजूदा जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं 2023 में सबसे बेस्ट जो एवरेज है वो अब्बास अफरीदी की है 16.50। शाहीन अफरीदी की एवरेज जो है 16.63, इकनॉमी रेट 8.29 है। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन बनती है इसमें इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी और उसके साथ साथ किसी हद तक मोहम्मद आमिर लाजमी खेलते हुए दिखाई देते हैं।
अलबत्ता हारिस रऊफ़ में और नसीम शाह में मुकाबला होगा। तो यहाँ पर अगर हारिस रऊफ़ की और बात करें नसीम शाह की, तो दोनों की कारकर्दगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हारिस रऊफ़ की बात करते हैं तो उन्होंने 9.01 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं, जबकि नसीम शाह ने 2023 से 8.88 लगभग 9 रन फ़ी ओवर उनका इकनॉमी रेट बनता है। अलबत्ता विकेटें हासिल करने और एवरेज के एतबार से वाज़ेह तौर पर हारिस रऊफ़ आगे हैं, जो कि इस अरसे में 2023 से अब तक पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं। शाहीन अफरीदी के बाद उनकी जो एवरेज है फ़ी विकेट के लिए 17 रन दे रहे हैं, जबकि नसीम शाह ने फ़ी विकेट के लिए 48 से ज़्यादा रन दिए हैं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के वो बॉलर्स जिनका इकनॉमी भी अच्छा है, जिनकी एवरेज भी अच्छी है, और ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट कि कितनी गेंदों पर वो विकेटें हासिल कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा टीम में सिर्फ अब्बास अफरीदी वाहिद बॉलर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 10 बॉल्स फ़ी विकेट है, यानी हर 10वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिल रही है। हारिस रऊफ़ हर 11वीं गेंद पर, जबकि शाहीन अफरीदी हर 12वीं गेंद पर विकेट हासिल कर रहे हैं। इसके मुकाबले में नसीम शाह को फ़ी विकेट के लिए 32 गेंदें फेंकना पड़ती हैं, जबकि एक मैच में 24 गेंदों का कोटा होता है। इसके अलावा अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो उन्हें फ़ी विकेट के लिए 22 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं। शादाब खान, जो कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें फ़ी विकेट के लिए 25 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं। तो ये पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन है, जिसके मुताबिक बआसानी कहा जा सकता है कि बॉलिंग में तो चले हम किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं, किसी हद तक कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो इंग्लैंड के बराबर है। लेकिन वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की और इंग्लैंड की बैटिंग लाइन में बड़ा फ़र्क है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके टॉप 5 बल्लेबाजों में एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जिसका जो स्ट्राइक रेट है 147 से नीचे हो, जबकि पाकिस्तान के टॉप 4 बल्लेबाज हैं उनमें एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 147 की हद को छू सका हो। तो ये है, लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद तो ज़रूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी आखिरी सीरीज़ का शानदार अंदाज में आगाज़ करेगी और पहले मैच में कामयाबी हासिल करेगी।